हेलो गाइस एंड वेलकम टू coach.sobism। यहाँ पर मैं आपको एक नया टॉपिक पढ़ाने वाला हूँ और उस टॉपिक का नाम है पासिंग एरेज टू अ फंक्शन। हमारे जो एरेज होते हैं वो भी फंक्शन में पास किए जा सकते हैं। और यहाँ पे हम आज यही पढ़ेंगे कि हम एक एरे को फंक्शन की पैरामीटर लिस्ट में कैसे डालते हैं। हमें यही चीज आज समझनी है। तो यहाँ पर ये क्या बोल रहा है, यस वी कैन पास एन एरे टू द फंक्शन आर्ग्यूमेंट्स, मतलब हम फंक्शन आर्ग्यूमेंट्स के अंदर एक एरे को भी पास कर सकते हैं। और व्हेन वी नीड टू पास एन लिस्ट, यहाँ एन नहीं होगा, यहाँ ए होगा यार। एन नहीं होगा, यहाँ ए लिस्ट होगा। व्हेन वी नीड टू पास अ लिस्ट टू द फंक्शंस, वी जनरली पास एरेज। ठीक है, जब भी हमें कोई एक लिस्ट पास करनी है ना फंक्शन में, तो हम एक एरे को पास करते हैं। मान लो हमें 10 लोगों का या 50 लोगों का हमें हाइट लेके उनके एवरेज निकालने हैं, और हम एक फंक्शन बनाना चाहते हैं जिसमें वो सबका जो हाइट है उसको सम कर देगा और वो डिवाइड कर देगा नंबर ऑफ हाइट से, मतलब जितनी हमारी एंट्रीज होगी उससे। तो हमें मान लो एवरेज निकालना है ना हाइट्स का, तो हमें 50 लोगों के हाइट का एवरेज निकालना है। तो हम एक एक करके उन सबकी हाइट के लिए इंट h1 इंट h2 इंट h3 तो नहीं बनाएंगे। हम अपने मेन फंक्शन में भी एक एरे ही बनाएंगे और उसी एरे को हम पास कर देंगे फंक्शंस में। ठीक है, हमारे जो दूसरे फंक्शन है जो हमारे इम्प्लीमेंटेशन करा रहे होंगे उसमें हम पास करते हैं, और उसमें हम पास कर सकते हैं एक एरे को भी। और एरे को पास करने के दो तरीके होते हैं हमारे पास। बाय डिलीवरिंग द एरे इन द पैरामीटर लिस्ट, मतलब नॉर्मली आप लिख दो, पैरामीटर लिस्ट में लिख दो इंट एर, और यहाँ पर फिर ब्रैकेट बना दो अपने स्क्वायर ब्रैकेट, तो वो समझ जाएगा कि हाँ यहाँ पर एक एरे पास हो रहा है। जैसे हम वहां पर इंट एन, इंट ए, इंट बी डालते थे ना पैरामीटर लिस्ट में, मतलब एक इंटीजर डालते थे। यहाँ वैसे ही हम एक इंटीजर टाइप का एरे भी डाल सकते हैं, वहां हम कैरेक्टर टाइप का एरे भी डाल सकते हैं। तो यहाँ हम नॉर्मली एरे को डिलीवर कर देंगे पैरामीटर लिस्ट में तो भी बन जाएगा। और यहाँ पर हम एक और चीज कर सकते हैं, बाय डिलीवरिंग पॉइंटर विच पॉइंट्स टुवर्ड्स द बेस एड्रेस ऑफ द एरे। ये चीज अभी हमने एक दो वीडियोस पहले पढ़ी थी कि हम पॉइंटर बना के उसको हम बेस एड्रेस पे पॉइंट कराते हैं। तो वही पॉइंटर अगर आप पास कर दो, मान लो हमने फिर बेस एड्रेस पास कर दिया ना हम अपने फंक्शन में, तो वो बेस एड्रेस का यूज करके उसके आगे वाले एड्रेसेस को एक्सेस कर सकता है पॉइंटर अरिथमेटिक से। पॉइंटर अरिथमेटिक हमने पढ़ी ही है, और उस पॉइंटर अरिथमेटिक को यूज करके हम फंक्शन में अपने सारे काम भी करा सकते हैं। तो ये दोनों तरीके होते हैं, और इन दोनों तरीकों को हम बहुत बढ़िया से समझने वाले हैं। अभी चलते हैं हम अपने कोड पे। मैंने कोड्स लिखे हुए हैं, आपको समझाऊंगा बहुत अच्छे से, और ये दोनों कॉन्सेप्ट आपको समझ आ जाएंगे। तो अब हम हमारे प्रोग्राम्स के थ्रू ये सारी चीजें समझने वाले हैं। एक एड्रेस को हम कैसे एक फंक्शन में डालते हैं, वो सारी चीजें हैं यहाँ पर। और यहाँ पे मैंने 3 प्रोग्राम्स बनाए हैं जो आपको मैं एक एक करके बहुत अच्छे से समझाऊंगा। तो यहाँ सबसे पहले हम क्या कर रहे हैं, हम सबसे पहले एक एरे को इंजेक्ट कराएंगे, मतलब एक एरे को सीधा डाल देंगे हमारे पैरामीटर लिस्ट में। तो ये चीज होती कैसे है और ये सब क्या है मैं आपको अच्छे से समझाऊंगा। इस प्रोग्राम में हम करने क्या वाले हैं मैं पहले ही बता देता हूँ। कुछ बच्चों की हाइट है और उनका एवरेज निकालना है। हमें 5 बच्चे दे दिए और उन सबकी अलग अलग हाइट है सेंटीमीटर्स में मान लो। और फिर उन हाइट्स का हमें एवरेज निकालना है, मतलब हम पहले पूरा सम करेंगे और उसे 5 से डिवाइड करेंगे क्योंकि ये 5 बच्चे हैं। और यही चीज इस प्रोग्राम में होने वाली है। और इसमें मैं आपको दिखाऊंगा कि हम कैसे एरे पास करते हैं। मान लो यहाँ पर 10 बच्चे होते या मान लो 500 बच्चे होते, ठीक है, मान लो आपकी 500 बच्चे होते और उनकी हाइट्स हमें पता है, हमने डेटा निकाल लिया कि उन बच्चों की हाइट्स ये है, और फिर हम उसे एरेज में सेव करा देते और फिर वही एरे पास करा देते, तो भी हम यही चीज करते। लेकिन यहाँ सिंप्लिसिटी के लिए मैं 5 के लिए आपको दिखा रहा हूँ। और यहाँ पर आप पहली चीज आप समझो कि रूल जो होता है एरेज में, हमने यहाँ पर इंटीजर्स और दूसरे वेरिएबल्स देखे थे, कैरेक्टर और डबल, उनमें रूल अलग होता था। कॉल बाय वैल्यू और कॉल बाय रेफरेंसेस होते थे उनमें, लेकिन यहाँ एरेज में अलग होता है। इफ यू चेंज द वैल्यू इनसाइड द फंक्शन, द वैल्यू इनसाइड द मेन फंक्शन इज ऑल्सो चेंज्ड। यहाँ ऑल्सो कर लो। तो इसमें क्या होता है, आप अगर यहाँ फंक्शन में हमारे एरे के किसी भी एलिमेंट की वैल्यू को चेंज करोगे, तो यहाँ मेन फंक्शन में भी वो रिफ्लेक्ट होगा, मतलब मेन फंक्शन में भी वो चेंज होगा। और हमने कॉल बाय वैल्यू में देखा था कि ये चीज नहीं होती, क्योंकि वहां पर हम वेरिएबल्स पास करवा रहे थे। लेकिन यहाँ पर ये चीज इसलिए होती है क्योंकि यहाँ पर हम एड्रेस ही पास कराते हैं। ठीक है, हम जब एरे को पास कराते हैं तो उसका बेस एड्रेस पास करा रहे होते हैं। मैंने यहाँ पर थोड़ा आपकी डिफिकल्टी लेवल बढ़ाई है, यहाँ पर फ्लोट ज्यादा यूज किए हैं और टाइप कास्टिंग का भी मैंने एग्जांपल दिया है। मैं ये सब इसलिए कर रहा हूँ कि आपका कॉन्सेप्ट और ज्यादा स्ट्रांग हो और बिल्कुल सिंपल सिंपल चीजें ही ना देखो आप, और फ्लोट और इंट और हर तरीके की चीज को आप देखो। यहाँ पर हमने क्या किया है, मेन फंक्शन बनाया है। मेन फंक्शन में हमने क्या बोला है, इंट एर। ठीक है, एक एरे बनाओ जिसमें हमारी 5 वैल्यूज हैं। ठीक है, हमने सीधा इनिशियलाइजेशन करा दिया इसलिए हमें 5 लिखने की जरूरत नहीं है।
यहाँ पर 5 नहीं लिखोगे तो भी चलेगा, क्योंकि इसको पता है कि इसके बाद सीधा इनिशियलाइजेशन हो गई है। यहाँ पर आप 10 भी लिख मतलब यहाँ और कितनी भी वैल्यूज ऐड कर लो तो कोई प्रॉब्लम नहीं होगी, ये 10 का एरे बन जाएगा, मतलब 10 साइज का एरे बन जाएगा। तो यहाँ ये हो गया, 5 वैल्यूज हमने एंटर करा दी मान लो, ठीक है। और हम ये भी कर सकते हैं कि इसे स्कैन एफ करके मतलब फॉर लूप लगा दो और स्कैन कर लो, तो 5 बच्चों की हाइट्स हम स्कैन भी करा सकते हैं। लेकिन यहाँ पर सिंपलिसिटी के लिए मैंने ये बना दिया एरे और उसमें 5 वैल्यूज डाल दी। अब देखो, फिर हमने क्या बोला, फ्लोट एवरेज हाइट। हमने एक वेरिएबल बनाया जिसका नाम हमने एवरेज हाइट रखा है, जो फ्लोट टाइप का है। एवरेज हाइट क्यों रखा है? क्योंकि हमें एवरेज हाइट निकालनी है, और ये नाम मीनिंगफुल इसलिए मैंने रखा है कि आपको समझ आए, मतलब फेलो प्रोग्रामर्स को अच्छे से समझ आए, इसलिए हम मीनिंगफुल नाम रखते हैं हमेशा। और आइडेंटिफायर्स का नाम रखना हमारे हाथ में होता है। यहाँ पे आप ए भी रख दो, एन रख दो, कुछ भी रख सकते हो आप नाम, बस आपको रूल याद रखने हैं आइडेंटिफायर्स को बनाने के, और उस रूल के हिसाब से कुछ भी नाम रख सकते हो। तो नाम रख दिया हमने, वेरिएबल बन गया, और उसको असाइन क्या करा रहे हैं हम, यहाँ हम फंक्शन कॉल कर रहे हैं, और फंक्शन कॉल में हम दे क्या रहे हैं, एरे। ए डबल आर, मतलब यहाँ पर हमने नाम दिया है बस। और इस नाम को देने का मतलब क्या होता है, हमने बेस एड्रेस पास किया है। पिछली वीडियोस में हमने देखा था जब हम एरेज को पढ़ रहे थे और उनके एड्रेसेस के बारे में, तो हमने देखा था कि यहाँ पर एर जब हम देते हैं तो वो बेस एड्रेस कहलाता है। बेस एड्रेस हमने पास कर दिया फंक्शन में, फंक फंक्शन जो है हमारा उसमें बेस एड्रेस पास हुआ है। और यहाँ इस फंक्शन को कॉल किया गया है तो ये अपनी इंप्लीमेंटेशन कराएगा, वो मैं बाद में समझाता हूँ। यहाँ पर आप देखो एक फ्लोट वैल्यू रिटर्न होती है हमेशा, तो यहाँ फ्लोट में ये सेव हो जाएगी, मतलब एवरेज हाइट में वो फ्लोट वैल्यू सेव हो जाएगी। और फिर हम प्रिंट भी करा देंगे द एवरेज हाइट ऑफ 5 स्टूडेंट्स इज परसेंटेज एफ, और यहाँ पर एवरेज हाइट दे देंगे परसेंटेज एफ की जगह, ठीक है। चलो ये सब हो गया, और अब हम फंक्शन को समझते हैं कि फंक्शन क्या कर रहा होगा और कैसे इसकी इंप्लीमेंटेशन होंगी। यहाँ ये देखो, हमने फंक्शन बनाया, हमने क्या बोला, फंक्शन का रिटर्न टाइप हमारा फ्लोट होने वाला है। और फंक्शन लेगा क्या, देगा तो वो एक फ्लोट वैल्यू, लेकिन लेगा क्या, लेगा वो एक इंटीजर टाइप का एरे। और हमने कैसे बोला है, इंट और एर लिखने के बाद यहाँ पर एर की जगह आप कुछ भी लिखो, लेकिन ये बॉक्स से उसे मतलब है, कंपाइलर को बॉक्स से मतलब है, बॉक्स देखते ही वो समझ जाएगा कि एक इंटीजर टाइप का एरे चाहिए उन्हें। ये अगर आप ये बॉक्स नहीं बनाओगे ना तो वो सोचेगा कि हमें एक इंटीजर वेरिएबल बनाना है, मतलब हमें एक इंटीजर वेरिएबल देना है, लेकिन यहाँ बॉक्स बनाना इंपॉर्टेंट है अगर हम एरे देना चाहते हैं। और यही हमारा सीधा जब हम एरे को पास करते हैं पैरामीटर लिस्ट में, उसका एग्जाम्पल है। और ये एरे मान लो पास हो गया, और इसको हमने यहाँ बेस एड्रेस इसका दे दिया है, ये पास हो चुका है। फिर क्या हुआ, हमने एक इंटीजर टाइप का वेरिएबल बनाया जिसका नाम टोटल रखा है। यहाँ पे आप सम भी रख सकते थे, लेकिन मैंने टोटल रख दिया और उसे जीरो से इनिशियलाइज करा दिया। जीरो से इनिशियलाइज करा के क्या बोला, और जीरो से इनिशियलाइज क्यों कराया ये तो आपको पता है। ये इसलिए जीरो से इनिशियलाइज कराया क्योंकि हम टोटल में सेव करने वाले हैं ये सब, इन सब का सम। इन सब का सम हम जब सेव करेंगे तो टोटल पहले जीरो होना चाहिए, जीरो नहीं होगा तो इसमें एक ट्रैश वैल्यू होगी, और ट्रैश वैल्यू होगी तो कोई गलत आंसर आ जाएगा, इसलिए हमने जीरो से इनिशियलाइज कराया है। अब देखो फिर हमारा फॉर लूप है, फॉर लूप क्या कर रहा है, 5 बार चल रहा है। इंडेक्स 0 1 2 और 3 और 4 तक के लिए ये चलेगा, जब 5 होगा तो यहाँ कंडीशन ही फॉल्स हो जाएगी, तो ये 5 ही बार चलने वाला है। और इसमें 5 बार ये क्या करेगा, बोलेगा टोटल इक्वल्स टोटल प्लस एर आई। चलो हम अपनी फर्स्ट आइट्रेशन पे आते हैं। मान लो आई इक्वल जब 0 था तो ये अंदर घुसा, अंदर घुस के इसने देखा टोटल इक्वल्स टोटल प्लस एर आई। टोटल क्या था, पहले 0 था, 0 प्लस एर आई, आई की वैल्यू क्या है 0, ठीक है। तो एर 0, एर 0 क्या है यहाँ पर, ये देखो, ये यहाँ पर जाएगा, मान लो यहाँ पर जाके यहाँ पर जाएगा, यहाँ पर आने के बाद ये बोलेगा हाँ, इस एरे में जो हमारा फर्स्ट इंडेक्स, 0th इंडेक्स, मतलब यहाँ जो फर्स्ट वैल्यू है वो है 142, तो यहाँ ये 142 ऐड कर देगा टोटल में, 0 प्लस 142 हो जाएगा। फिर ये ऊपर आएगा, फिर सेकंड आइट्रेशन शुरू होगी, आई प्लस होगा, यहाँ पर आई की वैल्यू 1 हो चुकी होगी, और उसके बाद ये चेक करेगा कंडीशन, कंडीशन ट्रू है तो ये अंदर घुसेगा। फिर टोटल को हम फिर से एक्स्ट्रा बढ़ाने वाले हैं, फिर हम टोटल प्लस एर आई मतलब एर 1 करने वाले हैं, तो यहाँ ये वाली वैल्यू भी ऐड हो जाएगी, और ऐसे ही ये पांचों वैल्यूज ऐड होके यहाँ पर टोटल की जो वैल्यू है वो हो जाएगी 142 प्लस 144 प्लस 151 प्लस 152 प्लस 145। और उसके बाद देखो क्या होने वाला है, यहाँ पर हमें पता है टोटल एक इंटीजर वैल्यू है, लेकिन हमें चाहिए क्या है यहाँ पर, फ्लोट वैल्यू। और हमें रिटर्न जो एवरेज करना है वो भी फ्लोट में ही करना है, तो यहाँ हमने फ्लोट टाइप का एक वेरिएबल बनाया जिसका नाम हमने एवीजी रखा है, और एवीजी रिप्रेजेंट करता है एवरेज को। तो एवरेज में क्या सेव होना चाहिए, टोटल बाय 5, लेकिन टोटल की वैल्यू जो है
वो तो हमारी इंटीजर टाइप है, तो हमने यहाँ पर टाइप कास्टिंग करी है। ये चीज़ याद रखना, टाइप कास्टिंग बहुत इंपॉर्टेंट है। टाइप कास्टिंग नहीं करोगे तो टोटल की जो इंटीजर वैल्यू है वही सेव होगी, इसलिए हमने टाइप कास्टिंग कर दी और उसे 5 से डिवाइड कर दिया। तो यहाँ जाके एक फ्लोट वैल्यू सेव होगी एवरेज की, और फिर हम फ्लोट इसलिए करते हैं कि हमारा पॉइंट में आंसर आ पाए, मतलब डेसिमल के बाद भी कुछ हो तब हमारा लगेगा कि एवरेज है, नहीं तो फिर वो इंटीजर टाइप ही आ जाएगा। चलो ये चीज हमारी हो गई और हम समझ गए इस प्रोग्राम को। अब एग्जीक्यूट करा के दिखाते हैं। कंट्रोल एस से सेव करना और इसे रन कराना। इसे हमने रन कराया तो यहाँ पर आंसर देखो क्या है, द एवरेज ऑफ 5 स्टूडेंट्स इज 146.8000003। ये एक फ्लोटिंग नंबर है और यहाँ पर देखो डेसिमल में हमारे आंसर आ गया है। और ये सारी चीजें आप समझो कैसे क्या हो रही है, मैंने सब बता दिया है आपको। और ऐसे ही हम एक एरे को पास करते हैं। नॉर्मली हम अगर एरे को पास करना चाहते हैं अपने फंक्शन में, एक फंक्शन की पैरामीटर लिस्ट में, तो हम ऐसे करते हैं। और हम ऐसे कोई भी एरे बना सकते हैं, कोई बड़ी बात नहीं है। अब मैं आपको ये रूल दिखाता हूँ। मान लो यहाँ पर आपने एक और चीज करी, मैं आपको यहाँ दिखाता हूँ। हमने एर 3 की वैल्यू ना चेंज कर दी। मान लो एर के जो फोर्थ पोजीशन मतलब थर्ड इंडेक्स पे वैल्यू है, उसको हम बोल रहे हैं कि यार 20 बना दो। 20 यहाँ पर हमने बना दिया। मान लो फंग में मतलब क्या हुआ होगा, जो एरे पास हुआ होगा उसकी जो फोर्थ वैल्यू है मतलब एर 3 मतलब थर्ड इंडेक्स की वैल्यू है, वो 20 कर दी हमने। यहाँ पर 20 कर दी। तो यहाँ देखना आप, यहाँ पर जब हम प्रिंट कराएंगे इसको, ये जब हमने फंक्शन कॉल कर दिया तो वो काम हो चुका होगा। अब मान लो इसे मैं प्रिंट कराऊं, प्रिंटफ फंक्शन का यूज करके परसेंटेज डी करो। परसेंटेज डी की में क्या डालो, आप एर 3 डालो ना। एर 3 आपने डाला और इसे प्रिंट कराया। आप यहाँ बैक स्लैश एन कर लो ताकि नई लाइन में आपका आउटपुट आए। ठीक है, अब देखो इससे मैं प्रिंट करा के आपको दिखाता हूँ और यहाँ आपको दिखेगा वो रूल। वो रूल देखो क्या बोल रहा है। हमने यहाँ पर चेंज कर दिया अपने फंक्शन में वैल्यू को। फंक्शन में हमने एर 3 की वैल्यू चेंज करी, लेकिन हमारे मेन फंक्शन में कॉल हो रहा है ये, और मेन फंक्शन में कॉल होने के बाद ये 20 आ रहा है, मतलब हमारी वैल्यू चेंज हो चुकी है। और यही हमारे रूल का प्रूफ था, और ये चीज आपको ध्यान रखनी है और इसी हिसाब से सारे काम करने हैं। और आगे मैं आपको दूसरी चीज बताता हूँ कि कैसे हम एक पॉइंटर को यूज करके अपना जो एरे है उसे पास कराते हैं एक फंक्शन में। तो हम ये वाला प्रोग्राम देखते हैं। देखो इस प्रोग्राम में क्या है, द रूल इज डिफरेंट। ये भी वही लिखा है, इन दोनों में हमने सेम चीज लिखी है। दोनों प्रोग्राम में हमने सेम चीज लिखी है क्योंकि ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज है वैसे। और जब पॉइंटर हम पास करते हैं तब तो हमें पता ही होता है कि हाँ हम रेफरेंस दे रहे हैं, तो रेफरेंस में तो ये काम होना ही है कि आप यहाँ फंग में चेंज करोगे तो यहाँ हमारा मेन में भी चेंज हो ही जाएगा। चलो अब मैं ये चीज आपको समझाता हूँ। फ्लोट ये सेम फंक्शन है, यहाँ पर भी सब सेम काम हो रहा है। जो ये हमारा प्रोग्राम था, ये भी वही प्रोग्राम है। और मैंने बहुत अलग इसलिए नहीं बनाया है, सेम इसलिए बनाया है ताकि आप समझ पाओ डिफरेंस कि कैसे हम पास करवाते हैं एक पॉइंटर को, और नहीं तो सीधा एक एरे को पास करवा के सेम काम होता है यहाँ पर। ये देखो मैं आपको बताता हूँ। इस प्रोग्राम को अब समझने की कोशिश करो। stdio.h फाइल इंक्लूड हुई है क्योंकि यहाँ printf फंक्शन का यूज होने वाला है। और देखो यहाँ हमने वही किया है, मेन फंक्शन में एरे बनाया, 5 वैल्यूज पास करी, उसके बाद क्या बोला, फ्लोट, और यहाँ एवरेज हाइट और फंक, और फिर एर को कॉल कर दिया। और हमने यहाँ क्या दिया है, देखो यहाँ हमने एक एड्रेस ही दिया है। हमने सेम चीज डाली है, देखो ये भी वही है और ये भी वही है। ठीक है, यहाँ अगर मान लो आप बहुत अलग ही दिखना चाहते हो, मान लो यहाँ आप बोल दो एर और यहाँ 0। ठीक है, मतलब आपने बेस एड्रेस पास कर दिया। ये चीज या फिर हमारी ये चीज बिल्कुल ही सेम होती है। तो यहाँ पर भी हम एड्रेस ही पास कर रहे हैं और यहाँ पर भी हम एड्रेस ही पास कर रहे हैं, लेकिन यहाँ पर ये क्या बोलता है, यहाँ एक एरे लेता है और यहाँ पे ये एक पॉइंटर लेता है। तो हमारा जो ये वाला फंक्शन है ये एक पॉइंटर लेता है, मतलब इसे एक एड्रेस चाहिए होता है। तो इसे हम क्या एड्रेस देंगे, हम बोलेंगे भाई तू हमारा जो एरे है उसका बेस एड्रेस ले ले। उसका बेस एड्रेस हम दे देते हैं इसे। अब बेस एड्रेस के साथ ये खेलेगा, पॉइंटर अरिथमेटिक लगाएगा और उसके बाद ये सारे काम करवाएगा। सेम चीज होने वाली है एवरेज हाइट में, सेव होगा हमारा जो ये रिटर्न होने वाला है। तो यहाँ पर मैं आपको समझाता हूँ, यहाँ ये चीज ऐसे नहीं होगी। यहाँ आप फ्लोट, टोटल को आप फ्लोट करोगे, FLOAT मैं कर देता हूँ और ये पूरा इसको, ये चीज ऐसे होगी। इस वाले प्रोग्राम में हमने एक अलग से एवरेज बनाया था और उसे रिटर्न कराया था, लेकिन हम उस एवरेज को सीधा ही ऐसे डाल दें, यहीं पे डाल दें इस चीज को, तो ये भी तो रिटर्न हो ही जाएगा क्योंकि ये भी तो एक फ्लोट वैल्यू ही है। तो चलो
अब मैं इस चीज को आपको समझाता हूँ। हमने यहाँ पर पॉइंटर बना दिया, ठीक है, और इस ये पॉइंटर अब क्या स्टोर कर रहा होगा, हमने यहाँ पर एरे दे दिया है, मतलब एरे का बेस एड्रेस दे दिया है, तो यहाँ पॉइंटर हमारा बेस एड्रेस स्टोर कर रहा होगा। और फिर यहाँ पर वही इम्प्लीमेंटेशन है, बस आप ये चीज समझो, ये छोटी सी चीज आपको समझनी है कि हम ऐड क्या करवा रहे हैं, डी रेफरेंस ऑपरेटर, और इसके अंदर क्या दिया है, पीटीआर प्लस आई। और यहाँ पर ये क्या कर रहे हैं, हम पॉइंटर अरिथमेटिक लगा रहे हैं। पहले क्या होगा, मान लो फर्स्ट आइट्रेशन देखो, फर्स्ट आइट्रेशन में आई 0 होगा, तो यहाँ ये 0 रहा होगा, ठीक है, इसको मैं आपके लिए 0 कर देता हूँ। देखो ये फर्स्ट आइट्रेशन का सीन देखो, टोटल की वैल्यू 0 प्लस डी रेफरेंस ऑपरेटर, मतलब जो पीटीआर है, पीटीआर जो एड्रेस सेव कर रहा है, उस पीटीआर प्लस 0 है, मतलब ये पीटीआर ही है ना, तो पीटीआर जो है उसका जो एड्रेस है ना हमारा, उस पे जो वैल्यू है उसको रिटर्न कराओ, मतलब यहाँ 42 को रिटर्न कराओ। तो फर्स्ट आइट्रेशन में ये होगा और ये ऐड हो जाएगा इसमें। डी रेफरेंस ऑपरेटर का यूज आप जानते हो, और पॉइंटर अरिथमेटिक आप जानते हो, और ये चीजें अगर आप नहीं जानते तो आप वीडियोस देखो यार, सीधा ये प्रोग्राम्स पे आप जंप करोगे तो आपको समझ नहीं आएगा, ऑब्वियसली आपको ये सारी चीजें समझनी पड़ेंगी और अच्छे से रिवाइज करना पड़ेगा। अगर आपने वीडियो देख लिया लेकिन भूल गए हो तो आप रिवाइज करो उस चीज को जो भी आपने पढ़ा था पॉइंटर अरिथमेटिक और डी रेफरेंस ऑपरेटर में। चलो अब इसको देखो, हमारा जब सेकेंड आइट्रेशन होगा तो यहाँ आई की वैल्यू 1 होगी, आई की वैल्यू 1 होगी तो यहाँ ये +1 होगा, +1 हो गया तो पीटीआर +1, इसका मतलब क्या है, पीटीआर हमारा क्या सेव करता है, बेस एड्रेस, बेस एड्रेस सेव करता है, तो पीटीआर +1 क्या सेव करेगा, ये सेकेंड एड्रेस, ठीक है, आगे वाला एड्रेस पहुंच जाता है, इसी को हम पॉइंटर अरिथमेटिक कहते हैं। और यहाँ 142 जो है उसका एड्रेस सेव कर रहा होगा अभी, और उस एड्रेस को हम डी रेफरेंस करेंगे तो क्या होगा, यहाँ 142 144 वैल्यू रिटर्न होगी, तो सेकेंड आइट्रेशन में हमारा ये 144 ऐड होगा। और ऐसे ही हमारा ये आए था, ठीक है, आए था, तो ये धीरे धीरे आगे बढ़ता जाएगा और बढ़ता जाएगा, और ये सारी वैल्यूज डी रेफरेंस कराते कराते सब यहाँ पर ऐड कर देगा। और ऐसे ही हम डी रेफरेंस ऑपरेटर और पॉइंटर अरिथमेटिक को यूज करके हमारे एरेज के साथ खेल सकते हैं, एक फंक्शन में डाल के उसे। और ये चीज आपके समझने की थी, तो मैंने इसलिए आपको ये प्रोग्राम भी अच्छे से समझाया, और दोनों तरीके आपको अच्छे से समझाए हैं। जो आपको अभी इजी लग रहा है ना वही यूज करना, ये चीजें बाद में मैंने ये अलग अलग तरीके से इसलिए समझाया कि मान लो कहीं आप जाते हो, आप देखते हो कोई प्रोग्राम, तो आप बिल्कुल वैसे कंफ्यूज ना हो जाओ कि ये बंदे ने क्या कर दिया है, इसलिए ये चीज यहाँ समझाई जा रही है। और इस चीज को अच्छे से समझना, आप वीडियो को फिर से देखो अगर समझ नहीं आया, और इसको भी मैं आपको एक बार रन करके दिखाई देता हूँ। मान लो इसे सेव कराओ आप और फिर इसे रन कराओ, तो यहाँ देखो आ गया, द एवरेज हाइट ऑफ 5 स्टूडेंट्स इज 146.660066। ये देखो यहाँ ये जो वैल्यूज थी इन्हीं के हिसाब से आया होगा। आप अपनी अलग वैल्यूज भी डाल सकते हो, कोई और एवरेज भी निकाल सकते हो। मान लो 5 बच्चों के मार्क्स का आपको एवरेज निकालना है, क्लास के जो आपके मार्क्स हैं उनका एवरेज निकालना है, तो भी आप ये चीज कर सकते हो। सबके मार्क्स डाल दो और उसको डिवाइड कर दो टोटल नंबर ऑफ बच्चों से, और फिर आप उसको इस फंक्शन में डाल दो, तो आपका ये आ जाएगा। तो गाइज यही था हमारा, और ऐसे ही हमारी एप्लीकेशन होती है एरेज की किसी फंक्शन में। आई होप आपको समझ आया हो। और लेकिन यहाँ पर एक छोटी सी चीज आपको और समझानी थी मुझे। हम यहाँ पर एरेज में देखो, ये जो तीसरा मैंने प्रोग्राम बनाया है ये बस इसलिए बनाया है क्योंकि मैं आपको बताना चाहता था कि हम एरेज में एक 2D एरे भी भेज सकते हैं, मतलब 2 डायमेंशनल एरे को भी डाला जा सकता है। और वही चीज ये मैं आपको यहाँ पर इलिस्ट्रेट करने वाला हूँ, तो आप ये चीज भी समझो। अगर बहुत ज्यादा हो रहा है तो एक बार ब्रेक ले लो फिर इस चीज को समझो। ये वीडियो के कंटेंट बहुत ज्यादा है, लेकिन मैं ये नहीं चाहता कि आप कंफ्यूज हो जाओ, इसलिए आप धीरे धीरे देखो, ब्रेक ले लेके देखो अगर देखना है तो। चलो तो अब हम ये चीज समझते हैं। इसमें क्या है, हमने क्या बोला, stdio.h फाइल इंक्लूड कराई, और यहाँ एक फंक्शन बनाया है जो लेता क्या है, देखो रिटर्न तो ये कुछ नहीं करता, रिटर्न हम करवा भी सकते थे, हम अपने फंक्शन को अपने हिसाब से बनाते हैं, जो हमें चाहिए हम वही करवाते हैं उससे। तो हम यहाँ पर वॉइड कर रहे हैं, मतलब हमें कुछ रिटर्न नहीं करवाना होगा, बस यहाँ अंदर की इम्प्लीमेंटेशन करानी होगी। और इस प्रोग्राम में हम करने क्या वाले हैं ये पहले ही बता देता हूँ, पहले ही यहाँ पर लिखा भी हुआ है कि यहाँ हम प्रिंट करवाने वाले हैं एक मैट्रिक्स को, मैट्रिक्स आप जानते होगे, और यहाँ हम 3x3 का बनाने वाले हैं, इसलिए यहाँ पर एक स्क्वायर मैट्रिक्स प्रिंट होगा, और उसी का हम एप्लीकेशन देख रहे हैं। तो यहाँ पर देखो क्या है, ये लेता क्या है, एक एरे लेता है जो 2D एरे है। और यहाँ पर आपको 3 3 लिखना इंपॉर्टेंट है, जिससे इसे पता लगेगा कि हाँ इसे कैसा एरे लेना है। तो यहाँ ये चीज देखो, आप मेन फंक्शन समझो पहले। मेन फंक्शन में हमने क्या बोला, इंट मैट्रिक्स, हमने यहाँ पर हमारा जो एरे है 2D एरे है, ये
इस 2D एरे का नाम हमने मैट्रिक्स रखा है। आप मैट्रिक्स की जगह कुछ और भी रख सकते थे, मैंने मैट्रिक्स इसलिए रखा है क्योंकि हम एक मैट्रिक्स को प्रिंट कराने वाले हैं और ये एक मैट्रिक्स को ही रिप्रेजेंट करने वाला है। तो यहाँ मैट्रिक्स क्या है, ये 3x3 है, मतलब यहाँ 3 रोज होंगी और 3 कॉलम्स होंगे। आपको अगर 2D एरेज का कॉन्सेप्ट नहीं आता तो आप वीडियोस देखो, इस प्लेलिस्ट में जाओ, उसमें मैंने 2D एरेज भी पढ़ाया हुआ है और यहाँ ये सारी वैल्यूज यहीं पे डाल भी दी है मैंने। ये हमारे 2D एरेज का कॉन्सेप्ट है, आपको आई होप आपको समझ आ रहा होगा। फिर हमने क्या किया है, हमने बोला है फन को बुलाओ। फन को हमने एज अ स्टेटमेंट बुला दिया क्योंकि वो एक वॉइड है, क्योंकि वो एक वॉइड रिटर्न करने वाला फंक्शन है, तो हम उसे एज अ स्टेटमेंट बुला लेते हैं और हम बोलते हैं उसे मैट्रिक्स दे दो। हमने उसे मैट्रिक्स दे दिया और फिर ये क्या बोलेगा, यहाँ ये चला जाएगा। देखो यहाँ एक चीज मैं आपको बताना चाहता हूँ कि ये वाला नाम और ये वाला नाम सेम नहीं होने चाहिए। सेम हो या ना हो इससे कोई फर्क नहीं पड़ता इसे, ठीक है। तो चलो अब यहाँ पे ये इसको पता है कि हमने एक 3x3 का मैट्रिक्स पास कर दिया है। पास होने के बाद ये क्या बोलेगा, अंदर यार आ गए हो आप, आपके पास ये 3x3 मैट्रिक्स का पूरा एक्सेस है और ये फंक्शन अब इसके साथ कुछ भी करा सकता है। अब देखो ये क्या बोलेगा, मैं बस प्रिंट कराना चाहता हूँ भाई, मेरे 2 लूप चला दो। हम यहाँ पर मल्टी लूप चला रहे हैं। मल्टी लूप में क्या होता है, ये पहले फॉर लूप बाहर वाला चलेगा और वो 3 बार चलेगा, i=0, i=1 और i=2 के लिए चलेगा। i=3 जब होगा तो वो हमारा कंडीशन ही फॉल्स हो गई होगी। तो चलो इसके अंदर ये घुसेगा फर्स्ट आइट्रेशन में और फिर ये एक नया लूप देख लेगा। घुसते ही इसने एक नया लूप देखा, मतलब इसकी हर आइट्रेशन के लिए ये इतनी बार चलेगा, मतलब ये भी 3 बार ही चलने वाला है। तो यहाँ पे इसकी हर आइट्रेशन के लिए 3 बार चलेगा और बाहर वाला 3 बार चलेगा। तो ये पूरा मिला के कितनी बार चल जाएगा, 9 बार। प्रिंट करवाने वाले हैं परसेंटेज डी, ठीक है। हमने मैट्रिक्स को पहले भी प्रिंट कराया था वैसे, और वो कॉन्सेप्ट आप जानते हो, मैं यही अज्यूम करके चल रहा हूँ, इसलिए यहाँ पर थोड़ा फास्ट चल रहा हूँ। और अगर आप वो कॉन्सेप्ट नहीं जानते तो उस वीडियो को अच्छे से जाके देखो, हमारी जो मल्टी डायमेंशनल एरेज की वीडियो है उसको जाके देखो और उसमें आपको समझ आ जाएगा कि ये हो क्या रहा है। मुझे बस ये वाला कॉन्सेप्ट आपको दिखाना था, इसलिए ये एग्जाम्पल मैंने लिया है यहाँ पर। और यहाँ ये प्रिंट कराता जाएगा सारी वैल्यूज उसी हिसाब से जो हमारे इंडेक्सेस होंगे। इंडिसेस हमारे क्या होंगे, पहले आई 0 होगा और जे भी 0 होगा, फिर यहाँ आई 0 ही रहेगा लेकिन जे 1 हो जाएगा, फिर यहाँ आई 0 ही रहेगा और जे 2 हो जाएगा और उसी हिसाब से ये सारी चीजें प्रिंट होंगी। फिर यहाँ फर्स्ट हमारा फॉर लूप यहाँ अंदर वाला खत्म होगा तो ये अपनी सेकेंड आइट्रेशन पे जाएगा, मतलब बाहर वाला लूप अपनी सेकेंड आइट्रेशन पे आएगा और आई की वैल्यू 1 हो चुकी होगी और फिर ये अंदर सारी चीजें प्रिंट होगी। आई की वैल्यू 1 के लिए ये 3 बार चलेगा, i1 J0, i1 J1, i1 और J2, ठीक है। ये 3 बार चल गया। अब ये फिर बाहर आएगा, फिर i की वैल्यू 2 होगी और फिर ये अंदर आके फिर से 3 बार चलने वाला है। i की वैल्यू 2 है, j की वैल्यू 0 है, i की वैल्यू 2 है, j की वैल्यू 1 है, i की वैल्यू 2 है और j की वैल्यू भी 2 है, जो हमारा लास्ट वैल्यू होने वाली है। क्योंकि यहाँ ये बाहर वाला, क्योंकि यहाँ ये अंदर वाला जो लूप है ये भी अब फॉल्स होगा, क्योंकि यहाँ जब j की वैल्यू बढ़ेगी, j3 होगा, तो ये अंदर इम्प्लीमेंटेशन कराएगा ही नहीं और ये फॉर लूप ब्रेक होने के बाद ये बाहर आएगा, फिर ये इस वाले फॉर लूप को देखेगा और इसकी भी अब कंडीशंस खत्म होने वाली है क्योंकि आई की वैल्यू अब बढ़ के 3 हो चुकी होगी, तो ये इसके भी बाहर आएगा और ये फिर पूरा फॉर लूप खत्म हो जाएंगे। और अभी भी मैं आपको बता रहा हूँ कि अगर ठीक से समझ नहीं आ रहा तो आप वो वाली वीडियो फिर से देखो ताकि आपको रिवाइज हो जाए। तो मैं इसे सेव करा के आपको रन कराऊंगा और दिखाऊंगा कि ये देखो कैसे मैट्रिक्स हमारा प्रिंट हो रहा है। तो यहाँ पर हमारे आउटपुट में ये मैट्रिक्स सिंगल लाइन में प्रिंट हुआ है, लेकिन हमें तो यहाँ पर 3 लाइन में चाहिए होता है। यहाँ पे हमने एक गलती करी है, मैं आपको दिखाता हूँ। यहाँ हमें पहले फॉर लूप के बाद, अंदर वाले फॉर लूप के बाद प्रिंट कराना पड़ता है, यहाँ बैक स्लैश एन कराना पड़ता है। बैक स्लैश एन से हमारा न्यू लाइन कैरेक्टर आता है। तो यहाँ हर बार जब ये 3 बार चल जाएगा, मतलब ये 3 वैल्यूज जब प्रिंट हो गई, तो उसके बाद ये लाइन को ब्रेक करेगा। फिर ये वाली 3 वैल्यूज प्रिंट हुई तो ये फिर से लाइन को ब्रेक करेगा, फिर ये वाली 3 वैल्यूज प्रिंट हुई तो ये फिर से लाइन को ब्रेक करेगा और ये ऐसे चलेगा। इसको मैं रन करा के आपको दिखाता हूँ। तो अब ये देखना तीनों अलग अलग लाइन में आएंगे। देखो ये आ गया 1 2 3 4 5 6 7 8 9। तो ये हमारा मैट्रिक्स रिप्रेजेंटेशन था। यहाँ पे मैं आपको ये बताना चाहता था कि हम एक एरे, मतलब मल्टी डायमेंशनल एरे को भी पास कर सकते हैं। तो गाइज आई होप आपको ये सारे कॉन्सेप्ट समझ आए होंगे कि कैसे हम एक पॉइंटर और कैसे हम नॉर्मली एक एरे को पास कराकर
हमारे फंक्शन में यूज़ कर सकते हैं। आगे हम और भी बहुत सारे कॉन्सेप्ट करने वाले हैं। आप सपोर्ट करो और लोगों के साथ शेयर करो प्लीज़ यार। मैं चाहता हूँ कि अगर आप वीडियोज़ देख रहे हो तो लोगों को बताओ ताकि मेरी रीच बढ़े और लोगों को पता चले कि हाँ, मैं वीडियोज़ बना रहा हूँ और पढ़ा रहा हूँ यहाँ पर। थैंक यू एंड आई विल सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो।